प्रशासन से ये चाहता कि ऐसी मौतें लेते रहे और आनंद उठाते रहे अपनी अपनी जगहों पे, क्योंकि ज़िंदगी में तुम्हारी माँ बहनों का टाइम कभी नहीं आने वाला है। टॉप दी बॉटम तक के ऐसी है, क्योंकि मालिक ने तुमको सब नवाज दिया ना, अच्छी खासी तनख्वाह है तुम्हारा, तो कोई गवर्नमेंट दवाखाने में कुछ ऐसे राब्ते कायम ही नहीं होते। आम आदमी के बारे में सोचो, उसको क्या क्या तकलीफों से गुजरनी पड़ती, माँ बहनों को तड़पते लोग यहाँ चीखे मारते। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ सैयद हुसैन के साथ। जिला स्तरीय रुग्णालय डफरीन के नाम से जाना जाता है। तो अब सबके साथ सच का प्रहार देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। सैयद नूरू है, मैं चमन शाली वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ। इतवार के दिन मैं अपने बीवी को लेके आया, वो प्रेग्नेंट थी, नाम बोलो। सैयद अनीसा उसका नाम है। दोपहर में हम यहाँ 11-12 बजे के टाइम पे पहुँचे, तो उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने उसको चेकअप के हिसाब से यहाँ पर लाए। उसकी कंडीशन देख के डॉक्टर ने उसको एडमिट वगैरह किए, तो डिलीवरी उसकी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। लड़का हुआ 6 महीने 6.5 महीने का था। कौन से तारीख को एडमिट किया आपने? इतवार के दिन, आज बुध है, इतवार के दिन आए हम दोपहर में। तो 800 ग्राम का बच्चा था, 1.25 घंटे ज़िंदा रहा वो। उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। डॉक्टरों ने फिर वो बाद में हमारे पास दे दिए। मैं घर लौटा अपने, उसकी हालत देखा मेरी बीवी की, उससे पूछा, खाने पीने के बारे में पूछा कि डॉक्टर का कुछ बोला है कि भाई परहेज वगैरह का, तो बोले दे सकते कुछ भी खाने के लिए। तो मैंने जूस वगैरह उसको लाके, कुछ नाश्ता वगैरह लाके दिया। देने के बाद में मैं वो जो मरा हुआ मेरा बच्चा था मेरे रिश्तेदार के साथ, वो बच्चे की डेट हो गई थी? डेट हो गई थी, मुझे थैली में डालकर वो दे दिया गया। तो किस वजह से डेट हो गई थी बच्चे की? वो वीक था, कमज़ोर था, 800 ग्राम का था, 1.25 घंटे ज़िंदा रहा वो। फिर मैं वो गम में था, मेरे बच्चे को लेके यहाँ से चले गए। कंडीशन पूछा बीवी की, तो वो ठीक थी। जब इन्होंने भी मेरे को कुछ बताया नहीं, पूरा दिन गुजरता रहा। 8 बज गए, 8 बजे जब मैं घर से वापस आया इधर मरीज़ के लिए खाने वगैरह के लिए, मैं शहर गया, खाना वगैरह ले आया यहाँ। तो आने के बाद देख रहा हूँ उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाया, इसकी तबीयत बहुत। यहाँ के जो डॉक्टर लोगों ने पेशेंट को कोऑपरेट किया है या नहीं किया? नहीं, कोऑपरेट किए उन्होंने, ऑक्सीजन वगैरह लगाए, मगर उसके बीच में उन्होंने कैरोटीन किए, साफ़ सफाई धुलाई क्या क्या किए उन्होंने। डॉक्टर लैंग्वेज में वो बेहतर जानते। मेरा ये सोच है कि उसको खून की ज़रूरत थी, उन्होंने खून नहीं दिए। इसको अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहिए था, वो नहीं दिए। आखिरी में इतनी कंडीशन होने के बाद में मैं जब आया, नज़ारा देख के मैं बेहोश पड़ा रहा। यहाँ को मेरे को उठा के साइड में रखा गया। उसके बाद में 11-11:30 बजे के टाइम पे इन्होंने यहाँ से फारिग करके ट्रांसफ़र इरविन की तरफ किए। हमने एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे। अब एम्बुलेंस कॉमन चीज़ है, और कोई मरीज़ को पेशेंट करने को टाइम लगता है आने के लिए। 12 बजे के टाइम हाँ पहुँचे हम इरविन दवाखाने में। फिर वहाँ पर OPD के अंदर हमने उसको, हमारी बीवी को रखे। वहाँ उसको अल्टरनेटर चाहिए था, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए था, और ब्लड की मात्रा कम हो गई है। एक डॉक्टरी लाइन में डॉक्टर लोग और क्वालिफाइड ग्रेजुएट लोग सब समझ सकते हैं, और आम आदमी की दिमाग की बाहर की बात है। उसका बॉडी की तुमने साफ़ सफाई भी की है, उसमें भी ब्लड जाता है। औरत जब डिलीवरी होती है उसमें भी बच्चा जाता है, डॉक्टरों को दिख रहा है। जब उसका इतना ब्लड जा रहा है, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जब तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो मेरी ये सोच है कि उसको ऑलरेडी रनिंग में आपने ब्लड भी डोनेट करना चाहिए था। आम आदमी हूँ, कॉमन आदमी हूँ, लिखा पढ़ा कम हूँ, इरविन में हैंडीकैप क्या दौड़ूँ, कहाँ जाऊँ। वहाँ से इरविन से मालूम पड़ रहा कि भाई यहाँ भी ब्लड बैंक है। आम आदमी, कॉमन आदमी को थोड़ी मालूम कहाँ क्या रखा है। तो ये इनकी जवाबदारी थी कि इन्होंने भी ब्लड चढ़ाना चाहिए था। इन्होंने रिफाई उधर कर दिए केस को। वहाँ जाने के बाद में हमको कोई सर्विस मिली नहीं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाहियाँ हुई हैं। फिर OPD के अंदर हमारा काफ़ी वक्त ख़राब हुआ। वो केस वहाँ से ICU की भेजने की थी, लापरवाही बरती गई। मेरे पास में कुछ वीडियो शूट भी है, जिसकी वजह से मेरे रिश्तेदार भी चिढ़ रहे। अरे बॉडी को, तन को मत देखो, ये तन के अंदर इंसान का नंगा बदन छुपा है, इसमें दर्द भी रहती, तकलीफ भी रहती। बॉडी नाच रहा है, उसकी तकलीफ हो रही है, डॉक्टर उसको बराबर सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके अंदर वो नज़ारा है। जब हमने ICU में लेके इसको, वहाँ पर सब लोग घर के चिढ़ गए, तो डॉक्टर भी भाग गए वहाँ पर जान बचा के। अपने सेल डिपार्टमेंट में पुलिस की 3 गाड़ियाँ बुला लिया। पुलिस भी आई, खामोश खड़े, उनका तो बोलने का रोल ही नहीं था। जब उनको कुछ एक्टिविटी दिखती, जब होती, जब इंसान का दिल दुखता, बच्चा मर गया इधर, वो वार्ड में से। तो उसके बाद में क्या कार्रवाई की उन्होंने? वो कुछ भी कार्रवाई नहीं की उन्होंने। ऑक्सीजन के लिए भी हमको बोलना पड़ा, तो सामने ऑक्सीजन पड़ा, जब लगा रहे हो बोलने के बाद में हार्ट बीट स्क्रीन पे से गायब हो जा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसको। वो फिर ऑक्सीजन लगाए बोलने के बाद में डॉक्टरों ने बाद में फिर वो ICU में उन्होंने उधर भेजा, इधर टाइम ख़राब करने के बाद। वहाँ मतलब आप भागा दौड़ी कर रहे थे? हाँ, मेरा वो उसमें वीडियो में सब है। और उसके बाद में जब वहाँ पर हम पहुँचे ICU के अंदर,
तो बॉडी ठंडी गिर गई थी। फिर वो डॉक्टर साहब थे, किंतु परंतु तथास्तु में उन्होंने पूरा वक्त ख़राब कर दिए, और फिर वो भी 3-3 बार संडास को जा रहे तो बाहर ही नहीं निकल रहे। यानी गरीब की जान चली गई। एक दिन में मेरे यहाँ 2 मौत हो गई। मेरी एक बेटी है 15 साल की, और मेरा एक बेटा है 10 साल का, अभी 6वीं क्लास में गया। ज्ञानदेव मराठी शाला में पढ़ता, उर्दू हाई स्कूल में लड़की पढ़ती, और मैं मजबूर आदमी हूँ। मेरे रोजी रोटी के खाने पीने के लाले पड़े, कैसी भी ज़िंदगी चलती। तुम्हारे जैसे नेक लोग मदद कर देते, चल जाता। यहाँ सरकारी अस्पताल में आने के बाद अगर इंसान के जान के लाले हो रहे तो इससे बेहतर घर को मौत आ गई तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे को ऐसा मतलब लगता है। आप इतना मजबूर हो गए आज इस डॉक्टर प्रशासन को लेकर कि आप मरने पे जैसा जान पे उधार हो गए। जान पे उधार हो गए। और जब मैं पहली बार यहाँ आया तो डॉक्टर बोले आपको कितने बच्चे हैं? मैंने डॉक्टर साहब मेरे को एक बेटी है 15 साल की, एक बेटा है। तो तुम्हारे समाज के अंदर क्या बोले 3 का ऐसा कुछ रहता क्या? और 2 भाइयाँ और मेरे साथ में तो थे। आपको नाम पता है डॉक्टर का? डॉक्टर का चेहरा पहचानता हूँ। इधर से गए तो 2 नंबर वार्ड के अंदर ये बैठा हुआ। अब वो मैं मेरी परेशानी है उसको क्या तो बोलूँ। उनको पता नहीं था कि आप हैंडीकैप है, उनको दिख नहीं रहा था? मैंने सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट भी रखा था। नर्स बोले ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बोले यहाँ पर इसकी देने की जरूरत नहीं है, बोले यहाँ सब कुछ फ्री रहता, आपकी लेकिन मदद करेंगे। आप लोगों को हैंडीकैप लोगों को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। मगर इनको खुशी मिलती ना, गवर्नमेंट अधिकारियों को खुशी मिलती। सब दिखता बाजार में वही बिकता, सब दिखता, सब समझ में आता। मगर ये अपनी मनमानी कर रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये इनका बॉडी लैंग्वेज है, ये बोलने का। अरे ये दवा खाने में माँ बहनें आती, तकलीफ। ये जो कॉपी है तो ये काय की कॉपी है? ये हमको दिए उन्होंने, इसके ऊपर पूरा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो कॉपी इनके हाथ में दिख रही है। ये कॉपी, ये हैंडीकैप आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। तो ऐसे अगर मामले सामने आते रहे तो ऐसे हैंडीकैप लोगों ने कहाँ जाना चाहिए और किससे फरियाद करना चाहिए? अब मैंने रिश्तेदारों के पास में बैठना, उनके लाटा ठोकर, और मैंने भी खाना, जिल्लत के साथ में खाना, और मेरे बच्चे को भी खिलाना। बच्चा मर गया, उसका गम नहीं, उनने दिया, उनने ले लिया, उसको इख्तियार है। कमज़ोर है, मेरे को भी समझता, मैं 10वीं फेल हूँ, मेरे को भी समझता। मगर बीवी तुम्हारे को दिख रहा, जब सब कुछ प्रैक्टिकल दिख रहा, तुमने दिन में कोई रिश्तेदार को बोले नहीं बोले। अगर उसका ब्लड का मामला होता, तुम्हारे नहीं था, तुम अगर बोलते मैं भीख मांग के लाता, किसी के पैर पड़ के लाता। दिन में मेरे को जो वक्त था तुमने कंफर्म नहीं किया, जब कुछ था। तुम डॉक्टर है, तुमको सब मालूम है, सब नाड़ी देख के तुम बता दे इसके पल कितने गिर रहे, हार्ट स्ट्रोक कितने गिर रहे। एक तो पानी बंद है, कितनी तकलीफ हो रही, पूरा रूम ऐसा तप रहा है। मैं बेहोश हो गया। मैं क्या प्रेग्नेंट हूँ, क्या आदमी हूँ, आई एम मैन। वो नज़ारा देखने के बाद में कूलरों में पानी नहीं है, क्या गवर्नमेंट के पास में इतना भी नहीं है, कॉर्पोरेशन है, तुम एक टैंकर वो तो कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे MS मैडम से हमने बात की इससे पहले, तो वो कहते हैं, वो उनका ये मानना है कि पूरी सुविधा देते हैं, बाहर से दवा गोली नहीं बुलाते हैं, पूरी सुविधा मिलती है। ये क्या है? तो फिर ये इतना बड़ा प्रकल्प कैसे हुआ? ये चीज़ें अगर तुम सही तरीके से सर्विस दे तो एक मैं छू गया, एक मेरा एक मामला हो गया। तुम प्रेजेंट में जाओ, पास में जाओ, फ्यूचर में जाओ, अनगिनत केसेस मिलेंगे तुम्हारे को यहाँ। मेरा तो लूट गया चमन, अब क्या करूँ मैं? सही बात। मैं क्या करूँ? लड़की है मेरे को 15 साल की, मैं भीख मांग के भी अगर मेरे बच्चों का पूरा करूँ तो लड़की का कौन करेगा? लड़की को माँ की जरूरत पड़ती। जब वो मैंने बॉडी लेके गए तो ये दुआ कर रहा कि मालिक इसके बदले मेरे को उठा ले रहा तू, तो कम से कम माँ का साया रहता था। रिश्तेदार 2 दिन रोटी खिलाएंगे, तीसरी नहीं, कोई किसी का नहीं होता। आपका कोई सहारा ही नहीं है अभी? मेरा क्या सहारा है? 2 बच्चे, बीवी थी बेचारी, बंगले पे काम करती थी। अब इसका मामला प्रेग्नेंट का था, ये था तो 2 साल से बेचारी घर पे थी। मेरे दोस्त बिरादर जो भी है बेचारे, जिससे जो बन पड़े, अब कंडीशन देख के 150 नहीं दिए तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ काम की नहीं। अगर